हाय विर्गो, हाउ आर यू? वेलकम टू टारकिन। हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टैरो कार्ड रीडिंग जो कि होने वाली है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, इसमें हम उन लोगों के लिए भी देखने वाले हैं जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं पर ये जानना चाहते हैं कि मेरे पर्सन के एनर्जीज क्या हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी हम देखेंगे एनर्जीज को जो नो कांटेक्ट में है। ठीक है, ये दोनों रीडिंग्स मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करने वाली हूँ और अलग अलग से करने वाली हूँ, यानी कि कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए अलग एनर्जीज होंगी और नो कांटेक्ट वालों के लिए अलग। सो नो कांटेक्ट में हम देखेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको कब तक मैसेज करेंगे, उनके बारे में चल क्या रहा है, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ऐड नहीं हो गई, आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो यहाँ पर इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस होने वाले हैं। बाकी अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाह रहे हो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट वालों के लिए, जिनकी बातचीत हो तो रही है पर माइंड में बहुत सारे सवालात हैं, क्या ही चल के आ रहा है। तो एक साइड मैं आपकी एनर्जीज रखूंगी, एक साइड आपके पार्टनर की एनर्जीज रखूंगी। ठीक है, अच्छा, इस साइड पे हम आपके पार्टनर के एनर्जीज को देखेंगे और यहाँ पर आपके लिए आपकी जो एनर्जीज है ना वो मैं रखूँगी। तो ये 3 कार्ड्स इस साइड पे और ये 3 कार्ड्स आपके एनर्जीज। देखते हैं क्या एनर्जीज निकली हैं। अच्छा, आपके साइड से यहाँ पर तीनों ही कार्ड्स पॉजिटिव निकले हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, एम्परर की एनर्जी है और सन की एनर्जी है। आपके आपके पार्टनर की साइड से यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ वांड्स है और 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपकी एनर्जीज की बात करूँ तो आप तो इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो और आपका माइंड जो है ना ये है कि मैंने अगर की शादी करनी है तो मैंने इसी पर्सन से करनी है, यानी कि आप अपने माइंड को क्लियर कर चुके हो कि चलना है तो इसके साथ चलना है, यही मेरा लाइफ पार्टनर होगा, यही मेरा हम सफ़र होगा और मैंने इसी के साथ ही अपनी फैमिली बनानी है। आप बहुत ज़्यादा लॉयल्टी से भी चल रहे हो, मुझे ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब जहाँ जहाँ आपको स्टेप लेना चाहिए आप स्टेप भी ले रहे हो, आप उस पर्सन को फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हो आप वो चीज़ें कर रहे हो। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है आपकी साइड से कि आप किसी और को अपनी लाइफ में ऐड करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी साइड पे नहीं है, ना ही आपका माइंड लड़ने और झगड़ने वाला है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर आपके पार्टनर की साइड से समटाइम नेगेटिविटी होती है ना, वो अच्छे से बात नहीं करते तो फिर आपका माइंड ये होता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस वक्त आप जज्बाती हो जाते हो, आप थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हो, पर आप दिल से बहुत ज़्यादा साफ हो। आपका माइंड ये भी यहाँ पर है, आपकी फीलिंग्स हैं कि इस पर्सन के साथ आउटिंग्स पे जाया जाए, डेटिंग शेटिंग रोमांटिक सरप्राइजेस हो सकता है आप इस पर्सन को कुछ गिफ्ट देने का भी सोच रहे हो या फिर उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप इस पर्सन के बारे में एक एक चीज़ प्लान कर चुके हो। आप इसके साथ रहना, आपके इसके साथ बच्चे होंगे, हर चीज़ आपने प्लान करके रखी हुई है। हो सकता है आपने अपने बच्चों के नाम तक डिसाइड करे हुए हो। इस कदर आप इस पर्सन के लिए पैशनेट फीलिंग्स को रखते हो और मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से आपको चीज़ कंफर्म है कि चलना है तो इसके साथ चलना है। अब इस पर्सन की एनर्जीज मैं यहाँ पर देखूँ ना तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ वांड्स है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। ये थोड़ा सा लड़ने झगड़ने वाला पर्सन है। ये छोटी छोटी बात पर लड़ने लग जाता है, जल्दी गुस्सा कर लेता है या फिर ये फ्यूचर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नज़र आ रहा है। इसके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि आगे क्या बनेगा। ठीक है, आगे चल कर के होगा क्या, क्या ये मेरे साथ होगा नहीं होगा। पता है इसके माइंड में इतने सारे फियर्स हैं, इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि ये रात को ना अच्छे से सो भी नहीं पाता। हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स हो रहे हों, इसकी मेंटली जो हेल्थ है ना वो भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है। आप इसको इस तरह से समझोगे ना, ये इस इन तरह का इंसान है कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन रखता है माइंड में कि आप प्यार दोगे तो ये भी प्यार देगा, आप केयर करोगे ये भी केयर करेगा। ये चाहता है कि जितना ये इन्वेस्ट कर रहा है ना रिलेशनशिप में उतना ही इसको रिटर्न बैक भी मिले। चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फिर इमोशनली है। हर तरह से ये चाहता है कि इसके साथ भी बराबर का ही किया जाए। ठीक है, और थोड़ा-सा कह सकते हैं कि इसको टेम्पर इश्यूज़ हैं या गर्म तबीयत का पर्सन है, जल्दी ही गुस्सा कर लेता है और जल्दी ही छोटी-छोटी बात पे हर्ट भी हो जाता है। अब देखो हम यहाँ पे ना नेक्स्ट स्टेप चेक करने वाले हैं। आपका भी देखेंगे और आपके पर्सन की तरफ से भी एनर्जीज़ देखेंगे और इसके बाद इसके ऊपर एंजल्स की गाइडेंस को देखेंगे। अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना ये कॉन्टैक्ट वालों के लिए है।
अच्छा, पहले आपके पर्सन की साइड से एनर्जीज देखते हैं, ठीक है। उनके लिए 3 कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ। 2 ऑफ कप्स, इनका नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे है जजमेंट और उसके बाद है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए एनर्जीज देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। आगे जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है ना, उसमें ये है कि आपकी तरफ से एनर्जीज की बात करूँ तो थोड़ा सा आप अपने आप को भी देखना चाहते हो, आप अपने ऊपर भी वर्क करना चाहते हो, ठीक है। आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और ना आप बहुत ही जल्दी इस पर्सन की किसी बात से गुस्सा हो सकते हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा है या कुछ भी बात बोल रहा है। हो सकता है कि वो करियर साइड पे कुछ चीज़ें बोले, हो सकता है कि वो फैमिली को लेकर के कुछ बात बोले, ठीक है। सो जल्दी आप थोड़ा-सा गुस्सा कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आपके गुस्से की वजह से, आपके जज़्बातीपन की वजह से आप दोनों में ना कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आगे कॉन्टैक्ट की बात कर रही हूँ, सो आपका माइंड ऐसा होगा कि ना फ़िलहाल थोड़ा कॉन्टैक्ट कम होना चाहिए या ज़रूरत की हद तक बात होनी चाहिए। एक कहीं न कहीं उसका रीज़न आपका करियर भी हो सकता है, क्योंकि आप पैसे की तरफ भी सोच रहे हो, पैसा बनाना चाहते हो। आपके माइंड में ये है कि पैसा भी लाइफ़ के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि प्यार इम्पोर्टेंट है, और अगर पैसा नहीं है ना तो फिर आपका जो प्यार है ना वो भी किसी खाते में नहीं गिना जाता। सो आप थोड़ा-सा अपनी नेचर के ऊपर भी वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपने करियर पे भी, अपनी फैमिली साइड पर भी, अपनी ये सारी चीज़ों को आप देख रहे हो। और इस पर्सन के लिए जो आप आगे आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ होंगी ना, आपकी साइड से थोड़ा-सा मुझे कॉन्टैक्ट कम नज़र आ रहा है, या फिर उस तरह नहीं है जैसे कि पहले आप लोग कॉन्टैक्ट में रहते हो और ये आप खुद ऐसा कर रहे हो। जबकि इस पर्सन की मैं एनर्जीज़ देखूँ तो 2 पीपल ऑन द सेम पेज, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, 2 लोग एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये पर्सन कहता है कि ना यही मेरा सोलमेट कनेक्शन है। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी भी दे रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है, प्यार भी कर रहा है, केयर भी कर रहा है और इस रिलेशनशिप को ना एक नए तरीके से लेकर के चलना चाहता है। यानी कि अगर पीछे कुछ फाइट्स हुई हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बने थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी थी, तो ये एक नया मौका देना चाहता है, जिसे बेहतर तरीके से लेकर के चलना चाहता है। और ये ना छोटी-छोटी बात को बहुत ज़्यादा नोटिस भी करता है। यानी कि गहराई में, डिटेल में जाकर के चीज़ों को देखता है और फिर वो बातें भी लेकर के आता है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। थोड़ा-सा ना ये मुझे कन्फ्यूज़ भी लग रहा है आने वाले डेज़ में। या तो एक साइड पे फैमिली, एक साइड पे लव लाइफ़ है, या फिर एक साइड पे लव लाइफ़ है, दूसरी साइड पे इसका करियर है। कन्फ्यूज़न भी, और हो सकता है आने वाले टाइम में इसको पैसे से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनने वाले हैं। थोड़ा-सा हो सकता है फैमिली में या तो मनी बैलेंस नहीं है, या तो इसका खुद का करियर वो थोड़ा-सा कह लो कि डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वज़ह से इसको फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। प्यार की बात करूँ तो प्यार आपके लिए उसके दिल में इसी तरह से मौजूद रहेगा जैसे कि वो आपको अभी प्यार करता है। पहले इस सारी सिचुएशन के ऊपर हम एंजल्स की गाइडेंस को भी देख लेते हैं, एंजल्स के मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओके, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? 4 ऑफ वांड्स, उसके बाद है यहाँ पे टेम्परेंस और यहाँ है लवर्स। तीनों ही बहुत बहुत हाई लेवल के पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये आने वाले टाइम में सब कुछ चीज़ें जो है ना बेहतर हो जाएँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकली है, खुशी को शो करती है, जॉय को, हैप्पीनेस को, और यहाँ पे कह लो कि एक-दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को, और जो लोग मतलब कि आपसे नाराज़ होकर के गए हुए होते हैं, वो वापस भी आ जाते हैं। और यहाँ पे लवर की एनर्जी है, लव इन द एयर, और ये एक एंजल्स ब्लेसिंग्स लव है जिसमें कुछ भी फेक नहीं है। लड़ाई है वो भी रियल है, प्यार है वो भी रियल है, और बहुत जल्दी सारी नाराज़गियाँ भी ख़त्म हो जाएँगी, सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा। और हो सकता है कि इस पर्सन के साथ जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इस पर्सन के साथ आने वाले टाइम में आपकी शादी के चांसेस बनते मुझे नज़र आ रहे हैं, और अगर आपकी इससे शादी होगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो सकती है। सो ये थी यहाँ पर एनर्जीज़ कॉन्टैक्ट वालों के लिए। अब हम यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एनर्जीज़ को चेक करने वाले हैं और एक डिटेल रीडिंग करके देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको करंट सिचुएशन बताती हूँ, करंट मैसेजेस या फिर करंट एनर्जीज़ बताती हूँ। सेम उसी तरह ही रीडिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, इस साइड आपके पर्सन के एनर्जीज़ होंगे और इस साइड पे आपकी एनर्जीज़ होंगी। तो 3 कार्ड्स यहाँ पे रखते हैं और 3 ही कार्ड्स हम यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, योर पार्टनर साइड करंट इमोशंस उनके नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
काफ़ी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ निकल के आई हैं। अच्छा, आपकी साइड से जो है ना 6 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है और एस ऑफ सॉर्ड्स है। देखो, आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि मुझे इसके पास जाना है या फिर वो जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए। आपको रिकंसिलिएशन चाहिए, आप सुलह करना चाहते हो, आप इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और इसके बिना रहना आपके लिए काफ़ी मुश्किल बना हुआ है। जैसे एक पर्सन किसी चीज़ से इतना ज़्यादा लगाव रखता है ना या प्यार करता है कि जब वो दूर होने लगती है या दूर हो रही होती है तो वो बीमार होने लगता है। आपकी भी सिचुएशन मुझे इसी तरह की नज़र आ रही है। आप इमोशनली इस टाइम बहुत ज़्यादा वीक हुए हुए हो, आप उसे इतना याद कर रहे हो कि आपको शायद ही कोई और चीज़ इस वक्त में याद हो, पर आप थोड़े से एटीट्यूड में भी आए हुए हो। आप यानी कि ना सोच रहे हो कि मुझे फर्स्टली मैसेज नहीं करना चाहिए, मैं इसको पहले मैसेज क्यों करूँ? अगर उसने गलती करी थी तो उसको खुद ही एहसास होना चाहिए। आप एज़ अ किंग या फिर लाइक अ क्वीन अपने आप को समझ रहे हो या देख रहे हो, आप कहते हो कि देखो मेरी भी एक पहचान है और मेरा भी एक नेचर है या फिर एटीट्यूड है, तो मैं ऐसा क्यों करूँ? ठीक है, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। हर बार मैं इससे माफ़ी माँग लेता हूँ या इसको मना लेता हूँ या मान लेता हूँ, तो इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाला, इसको ही आना पड़ेगा और अगर कॉन्टैक्ट उधर से स्टार्ट होता है तो हम इस चीज़ को अच्छे से लेके चलेंगे। याद आप बहुत कर रहे हो, पर आप स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप थोड़ा-सा एटीट्यूड और ईगो में मुझे नज़र आ रहे हो। तो इस पर्सन की अगर कि एनर्जीज़ की मैं बात करूँ ना जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये पर्सन का माइंड ये है कि जितना मेरे साथ किया जाएगा मैं भी उतना ही करूँगा। हालाँकि देखो, इसकी विश ये है कि आप इसके पास वापस आ जाओ, यहाँ तक कि आपके लिए दुआ भी कर रहा है। इसका ड्रीम है, इसका डिज़ायर है कि ये रिश्ता बन जाए, इसमें मंगनी शादी हो, ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि मेंटली तो इसने सोचा हुआ है कि चलना है तो इसके साथ चलना है। यानी कि ये बहुत शदीद किस्म की आपसे मोहब्बत भी करता है और आपके पास आना चाहता है। इस टाइम में इसका माइंड क्लियर है कि काश इससे मेरी शादी हो जाए और मेरी इसके साथ फैमिली स्टार्ट हो। आपके लिए ना थोड़ा-सा फिज़िकल अट्रैक्शन भी उसका बढ़ रहा है या आपके बारे में उस तरह से वो पर्सन सोच रहा है। पर ऐसा है कि ना गिव एंड टेक वाली सिचुएशन नज़र आ रही है कि अगर आप मैसेज करोगे ये भी कर लेगा, वैसे ही आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहे। चाहे अभी वो फिर डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर ऐसा है ना कि जितना केयर मुझे किया जाएगा मैं भी उतना केयर करूँगा, ये जितना प्यार मुझे मिलेगा मैं भी उतना प्यार करूँगा। अगर सामने वाला नहीं अपनी फीलिंग शो कर पा रहा तो फिर मैंने भी नहीं करना। इस तरह की चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं और पता है, इसको कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए। यानी कि आपके बारे में उसके माइंड में गलत बातें डाल रहे हैं। पता नहीं अब उसकी फैमिली में कोई है या फ्रेंड्स में है या रिश्तेदारों में है, पर कुछ तो लोग हैं। पर ये दुआ कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। पर ये भी ना पर्सन थोड़ा-सा इस वक़्त कह सकते हो कि एटीट्यूड में आया हुआ है और इस वक़्त में मैसेज आगे बढ़ कर के नहीं करना चाह रहा। अब मैं दोनों का जो है ना नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ कि किसकी तरफ से स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ बनेंगी और कौन जो है कॉन्टैक्ट करेगा। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी और के साथ लगा हुआ हो, किसी और से बातचीत कर रहा हो या आपको उसने छोड़ दिया हो। प्यार तो अभी भी उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप और पहले देखते हैं आपके पर्सन की साइड से एनर्जीज़। यहाँ पे स्ट्रेंथ की कार्ड है, उसके बाद डेविल है और यहाँ पर है जजमेंट। आपकी साइड से एनर्जीज देखती हूँ, टू ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और नाइन ऑफ पेंटिकल है। देखो, एनर्जीज देखें ना तो वो पर्सन भी एटीट्यूड में है और हाँ, एक और चीज़ आपको मैं ये बता दूँ कि इसके ऊपर ना किसी ने कोई चीज़ भी करवाई हुई है। कह सकते हैं काला जादू, तावीज़, टोना, नज़र बद, कोई है इसे हसद करता है जिसकी वजह से इसकी लाइफ में चीज़ें डिस्टर्ब होती जा रही हैं। चाहे वो लव लाइफ है, वो करियर है, वो फैमिली है। ये पर्सन को ना इस तरह से किया जा रहा है कि ये मेंटली और इमोशनली हर वक्त डिस्टर्ब ही रहे। ठीक है, सो इसको अगर के सब कुछ ठीक करना तो इसको कोई सदका वगैरह निकालना पड़ेगा, इसको अपनी नज़र वगैरह उतारनी पड़ेगी या फिर कह सकते हैं कि इसको कुछ दान वगैरह करना पड़ेगा। ये नेगेटिव एनर्जीज में घिरा पड़ा है जिसकी वजह से इसकी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं और ये पर्सन ना अ, सोचता है कि ना अगर कि मैं इसको मैसेज कर लूँ ना खुद, ये ना हो कि ये कोई रिस्की काम हो, ऐसा ना हो कि चीज़ें सही होने की बजाय ख़राब हो जाएँ। ये मौका तो देना चाहता है इस रिश्ते को, ये वापस आना चाहता है, चीज़ें ठीक करना चाहता है, पर ये कहता है कि अच्छा हो, बेहतर हो अगर सामने से ही कॉन्टैक्ट हो जाए। ये चाह रहा है कि इस रिश्ते को मौका दिया जाए और पहली सारी चीज़ों को भुला दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, एक नया स्टार्ट होना चाहिए।
और इसको लगता है कि इतना स्ट्रेंथ तो मेरे अंदर है कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, अगर वो पर्सन कोशिश करता है। आपकी साइड से एनर्जीज़ देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल और क्वीन की एनर्जी है, तो आप किसी क्वीन की तरह अपने आप को देख रहे हो या किंग की तरह आपकी तरफ से अभी टाइम में भी एनर्जी यही आई थी, किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर आप एटीट्यूड में हो ना, इगो में हो या फिर आप कंफ्यूज हो, करूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे इसके बाद जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फर्स्टली मैसेज करना चाहिए नहीं, आप थोड़ा सा करियर के बारे में भी सोच रहे हो, पैसा बनाना चाहते हो, लाइफस्टाइल सही करना चाहते हो, स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, आप कुछ चीज़ें खरीदना चाह रहे हो, यानी कि करियर वाली साइड पे फोकस्ड है आपका। तो आपको ये भी है कि करियर की तरफ भी फ़ोकस रहूँ या फिर लव लाइफ़ को देखूँ, या तो ये चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो या फिर फैमिली लव लाइफ़ में कन्फ्यूज़ हो, या फिर आप अपने मॉम का या किसी फीमेल का जो आपसे एज में बड़े हैं उनका बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर उनकी राय बहुत ज़्यादा मानते हो। तो अगर आप अपनी लाइफ़ के लिए स्टेप नहीं लोगे, सोचोगे नहीं, तो फिर कौन सोचेगा? ये पर्सन भी थोड़ा एटीट्यूड में नज़र आ रहा है और आप भी एटीट्यूड में नज़र आ रहे हो। इस वजह से जो है ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के थोड़े कम चांसेस हैं, पर आपको नेक्स्ट वीक भी मैं ये रीडिंग करके दूँगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि उस हफ्ते में राब्ता मुमकिन है या नहीं। अभी थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं। हम यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस को देखते हैं कि सारी सिचुएशन के ऊपर एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे साउंड ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे मून, अच्छा एक लेंथ है, 2 कार्ड आ गए हैं, हैंगमैन और मून। अब देखो, जब तक आपके आस-पास नेगेटिव लोग रहेंगे, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि इस रास्ते पे जिस पे तुम चलना चाह रहे हो, ये तो ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास गलत मशवरे आ रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपको मिसगाइड कर रहा है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको सही रास्ते नहीं जाने दे रहा। आप पुरानी बातों को भी अपने माइंड से नहीं निकाल रहे हो, आप हैंग हुए पड़े हो, स्ट्रक हुए पड़े हो। तो आप अगर के कन्फ्यूज़ हो ना, कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आपको जाके रियलिटी को फ़ेस करना पड़ेगा, आपको जाकर के बात करनी पड़ेगी। इस तरह से ही रहोगे कि पता नहीं आगे ये चलेगा, नहीं चलेगा, वो मैसेज करेगा, नहीं चलेगा, तो आप क्यों नहीं मैसेज कर सकते हो? आपको आगे बढ़ कर के मैसेज कर लेना चाहिए, या फिर चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो, चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखो, क्या पता कितना ही इसमें अच्छा हो रहा हो, जो भी सिचुएशन बनी है, यहाँ से कुछ सीखो। ठीक है, अगर पहल करनी पड़े चीज़ों को सही करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बातें करने से ही सब कुछ ठीक होगा, बैलेंस होगा अगर करना चाह रहे हो तो। और कन्फ्यूजन ख़त्म करनी है तो चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। अपनी आँखों से देखना, अपने कानों से सुनना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप लोगों के नज़रिए से चलो। सो ये थी यहाँ पर डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग, जो कि थी आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, और कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट दोनों के लिए हमने देखा है। और आपको वीकली रीडिंग भी जल्दी ही चैनल पे अपलोड मिल जाएगी। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाह रहे हो, लव लाइफ, करियर, कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप लोगों को ना एक चीज़ ये बतानी है कि आप लोग कोशिश करो कि मेरा सेकंड चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वहाँ पर डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी, जो कि नो कॉन्टैक्ट पे हो सकती हैं, या फिर आपकी लव लाइफ के लिए किसी न्यू पर्सन की एंट्री, या फिर पास्ट रिलेशनशिप के बारे में या करंट रिलेशनशिप के बारे में। सो उसे भी सब्सक्राइब करके रख लो और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखो। टेक केयर, बाय बाय।